जुग 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 बहू रानी। ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? शुभम, क्या हुआ? अरे तू इतना उदास क्यों हो रहा है? देख, तूने अपनी तरफ से कसर कोई नहीं छोड़ी ना, बस। वो उम्मीद है कि अब तुम्हारी समझ में आ गई होगी कि असली मिठाई की बात ही कुछ और हो। मिठाई की जीत पारंपरिक मिठाइयन की जीत, उन यादन की जीत है जो अब सबके मन में बसी हुई है। और बाकी लिए आज मैं बहुत खुश हूं। बाबूजी, इतने लोगों के सामने मेरा सर झुक गया। मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई और आप यहाँ खुशियां मना रहे हैं। अरे ऐसी बात ना है गिरीश। तो फिर कैसी बात है बाबूजी, कैसी बात है? आपने कभी सोचा मैं क्या मुंह लेकर निकलूंगा बाजार में? जितने साल से मिठाई का बिजनेस करने वाले एक फेरी वाली लड़की से हार गए। हंसेंगे ना सब मुझ पे बाबूजी। और उस अग्रवाल को तो बहाना मिल गया ना मुझे नीचा दिखाने का। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो उस लड़की की जीत पर खुशी हो रही है ना। बेटा गिरीश, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो तू? गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम्हें कंपटीशन की मिठाई सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी दे दी। उसी का नतीजा भुगतना पड़ा है मुझे। महीनों से न जाने कितनी तरह की रेसिपीज ट्राई कर रहा था कि कहीं कोई कसर ना रह जाए, लेकिन इस शुभम ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बड़े भैया, आप शांत हो जाइए। कहीं को गुस्सा कहीं मत निकाले गिरीश। भैया जो हुआ उसमें शुभम, शुभम ने आज प्रूफ कर दिया कि घर वालों और बाहर वालों में कितना फर्क होता है। ये कभी कुछ काम अपना समझ के तो करता ही नहीं। सर प्लीज, आप शुभम भैया के बारे में ऐसा मत बोलिए। वो मेरे बड़े भाई हैं और हम सब की तरह ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फैमिली। शुभम, भैया, शुभम भैया, भैया। दादो, आप इस मिठाई के बिजनेस को बंद क्यों नहीं कर देते? आए दिन इस घर में इस बिजनेस को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहे होते हैं। आप खुद सोचिए कितना बुरा लग रहा होगा शुभम भैया को। दादो, आई एम सीरियस, बंद कर दीजिए बिजनेस। कम से कम घर में शांति तो रहेगी। सिद्धार्थ क्या बोल रहा है तू? देखिए, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। एक ना एक दिन सिद्धार्थ को ये बात समझ में आ जाएगी। ये मिठाई का कारोबार आपके लिए और हम सबके लिए क्या मायने रखता है। क्या कर क्या रहे हो आप? नाटक क्यों? ये क्या चल रहा है? आप मंडप क्यों है? देख कर रही हो, जल्दी लेके जाओ बहू रानी को, शादी के लिए तैयार करके लाओ। मिठाई 5 तोले को हार लाया हूँ तेरे लिए, पसंद आएगा तुझे? लगता तो था कि तू पागल है, लेकिन इतना बड़ा पागल है मिठाई को ये नहीं पता था। तूने ये सोच कैसे लिया कि मिठाई तुझसे शादी कर लेगी? देख, अगर तुझे नहीं पता ना तो मैं तुझे बता दूं कि मिठाई के पास ना ये शादीबाजी करने का फालतू टाइम नहीं है। अपने पिताई की दुकान खोल के ना बहुत बड़ा बिजनेस करना है मिठाई को। भेजे में ये बात घुसी की नहीं? चल जाने दे मिठाई को। देख मिठाई, जैसे समझ ले कि भूरा तेरे प्यार में पागल है गया है। हाँ, अगर अब तू यहाँ से जाएगी तो श्रीमती भूरा शर्मा बनकर जाएगी। जा अंदर जाके तैयार है जा। तो का है ना, फोटो खींचने वाला आने वाला है, समझ रही है?
और हाँ, चेहरा पर स्माइल रखियो, ना ही तो फोटो बिगड़ जाएगी हमारी शादी की। देख भूरा, मैंने तुझे फिर से समझा रही हूँ, मिठाई को ना गुस्सा मत दिला, हट जा बेटे रास्ते से। देख मिठाई, भूरा की माँ है ना हमारी भाभी सरोज, वो होगी नरम दिल, लेकिन मेरा भाई है ना भूरा का बाप, अरे आग है आग। पता है ना, एमएलए के इलेक्शन में खड़ा है, अरे पानी की तरह पैसा बहा के जीत भी जावेगो। अगर अपनी पे आ गया ना तो नामो निशान मिटा देगा तेरा और तेरी माँ का। इसलिए बिना फड़फड़ाए चुपचाप शादी कर ले भूरा से, वरना जबरदस्ती अच्छे से करना आता है हमें। मिसेज बुरा बन गई, रानी नहीं महारानी बन जाओगी तू। एकदम 16 आने सही बात बोली है मेरे भतीजे ने। तो ये बता कि पूरे जतीपुरा में कोई है जो पैसा, पावर और रसूख में भूरा के परिवार का मुकाबला कर सके? अरे कितनी भाग्यशाली है तू मिठाई। गोपाल, किसी भी तरह निकालो यहाँ से, बचा लो मिठाई को। देख मिठाई, मैं बहुत प्यार करूँ तो से। तुझे दुकान खोलनी है खोल, तुझे बिजनेस करना है कर, मैं किसी के लिए भी टोकूंगा नहीं, पर तुझे शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। ये भूरा का बच्चा इतनी आसानी से तो भागने नहीं देगा मिठाई को, कुछ ना कुछ चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा। भाग्य का दरवाजा अपने आप तेरे सामने खुल रहा है। अरे नखरे मत दिखा, खुशी खुशी घुस जा अंदर। हाँ हाँ बुआ जी, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। पता नहीं कौन सा पत्थर पड़ गया था मिठाई के अकल पे। हेलो जो लो बुआ जी, मिठाई भी मान गई। हाँ, अरे आप खड़े खड़े टाइम खराब मत करो, लेके जाओ, तैयार करो हमारी दुल्हनिया को। अरे चलो गीत नहीं गाने। पंडित आयो कि नहीं? हाँ गुरु, पारस गयो ले बेकू। चलो ठीक है। सोच मिठाई, सोच कि कैसे निकलना है यहाँ से। गोपाल बचा लो गोपाल। पंडित जी, एजाज शुरू। देख बुरा, सच कहूं तो ये समय तेरी शादी के लिए उचित ना है। ए पंडित जी, क्या बात कर रहे हो? मिठाई से शादी के लिए हर समय उचित है, बुरा के लिए। गोपाल, हेलेन प्लीज, हेलेन प्लीज। जा बैठ जा भूरा के बगल में। अरे समझ ही ना रहे तुम लोग, जब कह दीजिए शादी ना है सके तो ना है सके। पंडित, बकवास बंद करो और मंत्र पढ़ना शुरू करो। अरे भूरा, समझने की कोशिश कर। होलिकाष्टक लगभग के बाद 16 में थे एगो संस्कार ना है सके, और तू लगन की बात कर रहा है। भूरा मेरी बात मान, ये बात शास्त्र में वर्जित है।
गोपाल, थैंक यू। बस इस पंडित के बाद इन सबकी समझ में आ जाए। पर पंडित जी मेरे हिसाब से वर्जित ना है। वैसे तो हर स्थिति को तो निकल सके, पर जागृता ही आपको एक विधि करनी पड़ेगी। बको, क्या विधि करनी पड़ेगी? वो मैंने तुम दोनों की कुंडली देखी, एक गुण ना मिल लो जिस शादी तुम्हारे लिए खतरनाक है सके। लेकिन अगर तुम पहले बकरी ते शादी करबे के बाद मिठाई ते शादी करो तो जी खतरा टल सके। ए पंडित, होश में है? देख भूरा, हम तेरे लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकते, इसलिए पंडित जी की बात मान लेते हैं। ए काली, जल्दी जा, काऊ की बकरी खोल के ले आ। हाँ बुआ जी, हवाल लेके आऊं। ये सही मौका है गोपाल, यहाँ से भागने का। और तुम लोग लेके जाओ इसे कमरे में और नजर रखना इस पर। हम अब ही आते हैं भूरा की शादी बकरी तक करा के। हाँ ठीक है भाभी जी, चलिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि मेरी गलती क्या है। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारी वजह से हम कंपटीशन हार गए। मैंने हमेशा वही किया जो आपने मुझे करने को कहा। अपनी जी जान लगा करके आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की मैंने हमेशा कोशिश की, लेकिन आपने मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे शाबाशी नहीं दी। मेरी गलती ना होने के बाद भी आप हर बार मुझे ही दोषी ठहराते रहे। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि तुम दोषी हो। कंपटीशन की मिठाई सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी। यह महीने भर से मैं न जाने कितनी तरह की मिठाइयों की रेसिपीज इकट्ठा कर रहा था, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि सारी मिठाइयां कितनी पॉपुलर हैं। और तुमने क्या किया? कोई भी ट्रे उठाई और चल दिए कंपटीशन में। अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? मेरी जरूरत है या नहीं, ये सवाल तो आपको खुद से पूछना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने कभी भी सिद्धार्थ या कीर्ति से कहा है कि उनकी जरूरत ही क्या है? नहीं ना? तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? उनकी तरह मैं भी इस परिवार का एक हिस्सा हूं, और आपका बेटा। नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो। नहीं हो तुम मेरे बेटे। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि आरती पता नहीं कहां से और क्यों तुम्हें उठा कर ले आई। जिंदगी भर मुझसे झगड़ती रही कि मैं तुम्हें अपना बेटा मान लूं, लेकिन क्यों मानूं तुम्हें अपना बेटा? क्यों? अरे जब तुम मेरे बेटे हो ही नहीं तो कैसे मान लूं? तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए कि इस फैमिली ने तुम्हें अपना लिया। उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें अपने बिजनेस में शामिल कर सकता हूं, और जो कि मैंने किया। मेरी जिंदगी में शामिल होने की बात कभी सोचना भी मत। भाभी जी, तो वहां जो खड़ी है, अंदर बैठो आराम से। दर्द के मारे सर फटा जा रहा है तुम्हारे भाभी का। दवाई लेके आ सकते हो क्या देवर जी? और हाँ, खाने को भी कुछ लेके आना। वो क्या है ना, सुबह से कुछ नहीं खाया तुम्हारे भाभी ने, और अगर कुछ खाओगे नहीं तो फिर दवाई कैसे लूंगी? और अगर दवाई नहीं लूंगी तो ये सर का दर्द कैसे जाएगा? और अगर सर का दर्द नहीं जाएगा तो तुम्हारे दोस्त से शादी कैसे होगी? हैं? हाँ, इसलिए बात तो ठीक है ना? तो फिर खाना लेके आओ ना प्लीज। अरे नो टेंशन, मिठाई कहीं नहीं जाएगी। अरे मिठाई ने तो पूरा से शादी करने का मन बना लिया है, तो फिर किस बात का टेंशन? तुम जाओ, जाके लेके आओ।
और वैसे भी तुम्हारे दोस्तों यही है ना, तो फिर तू जा, भाभी का ध्यान हम रख लेंगे। ठीक है। हाँ। जल्दी आना दवाई लेके। हाँ। तुम लोग इतना अच्छा नाच गाना कर रहे थे। अगर मिठाई के सर पे दर्द नहीं होता ना, तो मिठाई ना यही बैठ के तुम लोग का नाच गाना देख रही होती। लेकिन कोई ना, तुम लोग अपने उस्ताद के शादी का जश्न मनाओ। मिठाई भी थोड़ी देर अंदर आराम कर लेगी ना, तो सब कुछ सही हो जाएगा। वैसे भी शादी के लिए तो कितनी देर तक बैठना पड़ेगा ना। हाँ? नाचो नाचो, मैं ना अंदर जा रही हूँ। हाँ? दरवाजा भेज देना। अरे इतना क्या सोच रहे हो? अगर मिठाई को भागना होता ना, तो मिठाई तो बहुत पहले भाग चुकी होती। लेकिन मिठाई को समझ में आ गया कि इतने पैसे वाले के घर पे अगर शादी हो गई ना मिठाई की, तो जिंदगी भर तो राज करेगी मिठाई। और फिर गली गली जाके जलेबी बेचने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, है ना? इसलिए नो टेंशन, नाचो मौज बनाओ। हाँ? मैं जा रही हूँ अंदर, भेज देना दरवाजा है। हाँ। जरा ओ आराम कर रही थी ना, तो नहीं नाचो, लेकिन ऊपर थोड़ा दूर जाके नाचो ना प्लीज। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, ओ भाभी जी, भाभी जी भाग गई क्या? अबे यार, अबे बूढ़ा को बता के आता हूँ। भाभी जी, बूढ़ा, बूढ़ा, भाभी जी। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ? मम्मी की बहन तो है ना मिठाई की हेल्प करने के लिए। तो गोपाल, आपने मिठाई की हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। अरे गीतू, प्रमोद जी को रायता तो दो। माँ आप भी खा लीजिए ना। अरे नहीं, ये सब लोग खा ले, फिर तुम दोनों के साथ मैं भी बैठ जाऊंगी। अम्मा जी अपने दामाद जी को खिलाए बिना कैसे खा सकती है? माँ आपके दामाद अब बूढ़े हो चुके हैं, कब तक खातिरदारी करती रहोगी इनकी? हाँ हाँ, दिख रहा है। जानता हूँ कि तुम्हें जलन हो रही है, क्योंकि माँ जी मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करती है। अब गीतू जी, तुम भैया को बुला लाओ ना, शायद तुम्हारे कहने पे आ जाए वो। भाई साहब कितने गुस्से में ऊपर गए हैं, कहीं जीजी को डांट ना दे। मुझे लगता है थोड़ी देर उनको छोड़ देना चाहिए, गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। रात को जाके ना उनके कमरे में दूध रख दूंगी मैं। भाई इतना भी क्या मूड खराब होना कि सबके साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते, फिर सिड को इतना क्या सुनाना
कि वो सबसे अलग रहता है? हाँ? मैंने क्या गलत कहा? आई एम सॉरी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हम ये मिठाई कंपटीशन हार गए। माफ करना दादू। मैंने तो पहले ही कही कि फ्यूजन मिठाई लेके मत जाओ, और मेरी कोई सुनेगा? ओहो, अब छोड़िए भी ना बाबूजी, जो हो गया वो हो गया, है कि नहीं? और शुभम, तू ये खुद को ना दोष देना बंद कर, ठीक है? खाने का। बिल्कुल, जो तुमने किया वो सही किया, बिल्कुल बेस्ट किया। और वैसे भी जो हरी मोहन स्वीट्स बनाता है वही स्वीट्स लेके जाते हो तुम कंपटीशन में। अब कौन सी स्वीट्स बनेगी कौन सी नहीं वो तो बड़े भैया तय करते हैं। अब सारा का सारा दोष तुम पर थोप देना ये तो ठीक नहीं है। मेरा मतलब अब ये सब बातें यहाँ ना हो तो ही अच्छा। कम से कम सब ठीक से खाना तो खा ले। छोटी बहू, अब तुम एक काम करो, एक कटोरी दाल है ना, सिद्धार्थ के लिए निकाल के रख दो। वो वैसे भी रात को दाल खाता है या फिर सूप पीता है। ये लो, सिद्धार्थ आ ही गया। बेटा तू भी बैठ जा, खाना खा ले। नहीं दादी, मैंने कमरे में अपने लिए सूप बना लिया था। शौर्य, तुम्हारे पास कोई स्पेयर पेन ड्राइव है? वो मुझे एक फाइल ट्रांसफर करके कहीं भेजना है। मेरे सारे पेन ड्राइव्स ऑफिस में रह गए हैं। हाँ, अभी देता हूँ भैया। ऐसे जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो छोटे भैया? ठीक से खाओ ना। ऐसे किसी के लिए अपना खाना क्यों खराब कर रहे हो? मैं खा चुकी हूँ, मैं ले आऊंगी आपके कमरे से पेन ड्राइव। सिड, सूप से पेट भर जाएगा तेरा? इतना अच्छा खाना बनाए, थोड़ा सा खा ले। नहीं बुआ, आई एम फाइन। रात को हैवी खाना इज वेरी अनहेल्दी, उससे वेट बढ़ता है। थैंक यू। शौर्य, कल मैं पेन ड्राइव यहीं रख दूंगा। आप लाकर मुझे दे देना, मैं रख दूंगी छोटे भैया के कमरे में। हम उनके कमरे में कभी भी जा सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी शौर्य को भीड़ भाड़ में काम करने की आदत है, बट आई नीड माई स्पेस एंड पीस टू वर्क। सुन लिया, जैसे तेरा काम तो काम ही नहीं है। छोटी भाभी, क्या आप भी भाई बहन के बीच में बोल रही है? रहने दीजिए। जी लेकिन मिठाई प्रतियोगिता में भाग लेने गई थी ना, जी दुल्हन का जोड़ा क्यों पहनो है? और वो सत्तू बाबा मुन्निया छोड़ कर गए हैं। तू कहाँ थी? कहाँ भयो बेटा? माँ, वो भूरा ना जबरदस्ती उठा के लेके गया था मिठाई को। जबरदस्ती? हाँ। बेटा तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। भूरा जबरदस्ती शादी करना चाहता था मिठाई से, लेकिन मिठाई ना चकमा दे के भाग आई। उस बुरा को ना ऐसे नहीं छोड़ेगी, फिर जाके डपट लिखवा के आती हूँ पुलिस। मिठाई, ऐसी गलती मत करियो। तो जाने है ना बुरा को बाप किस किस्म को आदमी है। और तो ये कहाँ लगे, तू भाग आई है तो बुरा चुप बैठ जाएगा। हाँ बेटा, वहाँ के पड़ोस में रह गए हम, वो हमारा जीना दुबर कर देगो। लेकिन माँ, लेकिन कछु नहीं, हमें अभी के अभी जतीपुरा छोड़कर जाना पड़ेगा। जतीपुरा छोड़ के जाना पड़ेगा? माँ, हमें तो कोई गलती नहीं है, गलती तो उस बुरा की है, तो फिर हम जतीपुरा छोड़ के क्यों जाए? मिठाई, मेरी बात समझ बेटा, क्योंकि पूरा यहाँ आ गए तो वो जबरदस्ती तुझसे शादी करने की कोशिश करेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा हमारी बात समझ, हमें जतीपुरा छोड़कर जाना पड़ेगा। जैसे पहले बुरा यहाँ आ जावे, हमें निकलना पड़ेगा। बेटा तू जल्दी से अपना सामान निकाल। हाँ जल्दी चल। हे गोपाल, ये कौन सी मुश्किल में डाल दिया तुमने? अभी तो बिजनेस स्टार्ट होना था मिठाई का।
लेकिन माँ भी जो कह रही है वो भी सही है। उल्टी खोपड़ी का तो है ही ये भूरा, कुछ भी खुराफात कर सकता है। हे गोपाल जी, हमारी मदद करना। अरे मिठाई, बैठे क्या है, जल्दी कर अपना सामान बांध। हाँ हाँ। अगर मुझे पता हो तो कि आरती कहाँ है तो मैं मिठाई लेके सीधा वहां के घर चली जाती।